हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर। टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर में हम कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट एंड मिक्स टेंसर का ऑर्डर पढ़ेंगे। एक से ज़्यादा 1 2 3 डॉट डॉट एन ऑर्डर आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रावेरिएंट का एनी ऑर्डर पढ़ेंगे। टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर। कंट्रावेरिएंट टेंसर का हम एनी ऑर्डर देखेंगे। लेट ए I1 I2 I3 डॉट डॉट IR are n to the power r function of the variable xi, then these are said to be component of a contravariant tensor of order r। इसमें जो पावर चल रहा है ऊपर की तरफ है तो ये कंट्रावेरिएंट में आता है। ऊपर की पावर जो होता है कंट्रावेरिएंट और नीचे जो आता है बेस में वो कोवेरिएंट होता है। तो कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर आर, इट्स कंपोनेंट ए बार I1 I2 I3 डॉट डॉट IR इन एनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार I आर गिवन बिलो। तो इसका रिलेशन हो जाएगा ए बार I1 I2 डॉट डॉट IR इक्वल टू डेल x टू द पावर डेल x बार I1 अपॉन डेल x H1 डेल x बार I2 अपॉन डेल x H2 डॉट डॉट डेल x बार IR डेल x HR। और यहाँ पर H1 H2 डॉट डॉट HR। सेम वही फॉर्मूला है, बस इसको R तक लेके गया है 1 to R। तो इसका फॉर्मूला में भी 1 to R हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 to डॉट डॉट R तक है। वेयर I इक्वल टू यहाँ पे है 1 2 3 डॉट डॉट R। I इक्वल टू है 1 2 3 डॉट डॉट R तक ये गया है। अब हम इसी तरह दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर। तो कोवेरिएंट में बेस में होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बार I1 I2 डॉट डॉट IR इक्वल टू डेल x बार जे। ऊपर वाले हम I लेके चलते, नीचे वाले में कोवेरिएंट में हम J लेके चलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डेल x J हो जाएगा बार J। कोवेरिएंट नीचे होता है तो हम नीचे लिखते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं M1। फिर डेल x M2, यहाँ पे हो जाएगा डेल x बार J2 डॉट डेल x MR अपॉन डेल x बार JR। यहाँ पे हो जाएगा A M1 M2 डॉट डॉट MR हो जाएगा, MR कोवेरिएंट में है तो ये सब ऊपर है तो इसमें नीचे आ जाता है, ए में बता चुके हैं पहले भी हम। और ये इसका कोवेरिएंट का एनी ऑर्डर टेंसर है। अब हम मिक्स टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर पढ़ेंगे। तो मिक्स टेंसर में क्या होगा, मिक्स टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर, इसमें कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट दोनों होंगे। जाहिर सी बात है मिक्स्ड ऑर्डर में दोनों आते हैं, कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बार I1 I2 डॉट डॉट IR J1 J2 डॉट डॉट JR इक्वल टू डेल x बार I अपॉन डेल x H1 इंटू डेल x बार I2
del x h2 डॉट डॉट del x बार आई आर अपॉन del x एच आर। और यहाँ पे अब हम ये कंट्रा वेरिएंट वाला, अब हम को वेरिएंट वाला यहाँ पे लेके चलेंगे। तो del x m1 और पान में del x बार j1 को वेरिएंट वाला इंटू del x m2 अपॉन del x बार j2 डॉट डॉट del x mr अपॉन del x बार jr। और इंटू में हो जाएगा a h1 h2 hr h1 h2 डॉट डॉट hr और हो जाएगा m1 m2 mr m1 m2 mr। ये मिक्स टेंसर ऑफ एनी ऑर्डर है, इसमें कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों मिक्स है। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ये आप देख लीजिए ध्यान से और चाहे तो नोट कर सकते हैं, याद रहेगा। और हम स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक टेंसर पढ़ लेते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर में क्या होता है, जो इस कंट्रावेरिएंट ए आई जे जो होता है वो इक्वल होना चाहिए कंट्रावेरिएंट जे आई। जो कोवेरिएंट ए आई जे होता है वो इक्वल होना चाहिए कोवेरिएंट जे आई के। कंट्रावेरिएंट ए आई जे, ये कंट्रावेरिएंट में ए आई जे लिखा था, ये कोवेरिएंट में नीचे, कंट्रावेरिएंट ऊपर। तो ए आई जे इक्वल टू होना चाहिए ए जे आई एंड ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ये है कंट्रावेरिएंट। एंड ये है कोवेरिएंट। अगर ये इक्वल होते हैं तो इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। और अगर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई एंड ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो इसमें क्या है, ये बेस में है तो ये है कोवेरिएंट और ये कंट्रावेरिएंट। अगर ए आई जे इक्वल टू होता है माइनस ए आई जे के और ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे के, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पे हम एक थ्योरम देख लेते हैं। इफ़ अ टेंसर इज सिमेट्रिक इन वन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट देन इट इज सिमेट्रिक इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर टेंसर, कोई भी टेंसर है फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर सिमेट्रिक होता है तो सेकेंड ऑर्डर का भी टेंसर सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसमें हमें प्रूफ करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए आई जे द कंपोनेंट ऑफ ए symmetric coordinate system of second order in xi coordinate system। तो देन हो जाता है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये हो जाता है। तो हम प्रूफ करना है कि एवरी ऑर्डर में ये सिमेट्रिक ही रहेगा। तो हम सेकेंड ऑर्डर का मान, फर्स्ट ऑर्डर का है, हम सेकेंड ऑर्डर का मान लेते हैं। तो लेट ए बार आई जे, इसमें बार वाला था नहीं था तो हम बार वाला मान के चलेंगे। लेट ए बार आई जे आर द
कंपोनेंट ऑफ द सेम टेंसर में मानेंगे सेम टेंसर इन x/y कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a बार i j को हम कैसे लिखते थे पीछे हम पढ़े हैं, तो डेल x बार x बार i इंटू डेल x बार k अपान डेल x बार j इंटू a h k। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल x j वाले को पहले नोट करेंगे अपान डेल x बार j और इसको बाद में, तो डेल x h अपान डेल x बार i a। अगर इसको पहले नोट किए तो k पहले रहेगा यहाँ पे, और h को बाद में हम यहाँ पे नोट किए तो h बाद में रहेगा। पहले हम h को यहाँ पे नोट किए थे तो h यहाँ पहले था और k बाद में था तो k यहाँ बाद में है। वेयर क्या है यहाँ पे a k h इक्वल टू a h k। हमारा a बार i j यहाँ पे था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल x k अपान डेल x बार j को हम लिख सकते हैं a बार j और यहाँ पे i। पहले j था तो हम पहले j लिखें, इसके बाद i था तो i लिखें, तो a बार i j इक्वल टू a बार j i। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये पूछा था सिमेट्रिक, इफ अ टेंसर इज सिमेट्रिक इन वन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट देन इट इज सिमेट्रिक इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम माने थे लेट ए आई जे इज अ कंपोनेंट ऑफ ए सिमेट्रिक कोवेरिएंट सिस्टम ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन तो ए आई जे बराबर ए जे आई, तो हम लेट कर लेते हैं ए बार आई जे अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम एक्स बार आई अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसे मान लिए हैं। तो ए बार आई जे को अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसको कोवेरिएंट वाले फार्मूले से, तो डेल एक्स एच अपान डेल एक्स बार आई हो जाए और डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार जे और ए एच के, ये हम फैक्टर जानते हैं ये फार्मूला। तो इसे अगर हम जे को पहले लिखें, जे वाले फंक्शन को यहाँ पे पहले लिखें और आई वाले फंक्शन को बाद में, तो पहले जे वाले को लिखे तो यहाँ पर के पहले नोट होगा और एच बाद में, और इसको अगर बार में लिखें तो ए बार जे इंटू आई हो जाएगा। ए बार आई जे इक्वल टू ए बार जे आई हमारा प्रूफ हो गया। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि हाँ देखना चाहते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरी ऐसे आने वाली वीडियो के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।